हाँ, ठीक बात है। मुझे लगता है कि योगी जी ने इस बात को कहा है कि आप यदि बटेंगे तो कट जाएंगे। ये इतिहास रहा है कि जहाँ भी लोग एक साथ नहीं रहे हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। और अभी ज्वलंत उदाहरण के रूप में आप बांग्लादेश देख रहे हैं, जहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब देश का बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी थी और आज पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी है? उत्तर प्रदेश में, भारत में तब मुसलमानों की संख्या कितनी थी और अब कितनी है? जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या सारी जिम्मेदारी केवल भारत की ही है? अन्य देशों में रहने वालों की नहीं है? अगर इसी प्रकार से हम अपने विचारों से दूर होते जाएंगे और उदारता के भाव को रख के जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि बांग्लादेश जैसा दृश्य हमारे हिंदुस्तान और भारत में भी होने वाला है। इसलिए योगी जी की जो चिंता है वो राष्ट्र की चिंता है। योगी जी की जो चिंता है वो समाज की चिंता है। योगी जी की जो चिंता है वो प्रत्येक भारतीयों की, प्रत्येक सनातनियों की चिंता है। अगर इस चिंता को चिंतन बना करके आम जनमानस ने स्वीकार नहीं किया तो योगी जी का कहना बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि हिंदू कटता जाएगा, बंटता जाएगा और छंटता जाएगा और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखा आप लोगों ने योगी जी की बातों को बड़े ही मार्मिक रूप से किस प्रकार से जगत गुरु राम दिनेश आचार्य ने व्याख्यायित किया और योगी जी की बातों का समर्थन भी किया कि योगी का बयान हिंदुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण बयान है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या। बयान को कृपालु महाराज जी आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो योगी जी ने कहा है वो 100% नहीं, 1000% सत्य कहा है। हमारा हिंदू जो है ये भावनात्मक में बह जाता है। इसके साथ कोई भी जातियाँ, चाहे कोई भी, ये जातिवाद में बट रहा है। इसको धर्म में नहीं बंटना चाहिए, जाति में नहीं बंटना चाहिए, इसको कर्म के हिसाब से बंटना चाहिए। और जो कर्म हमारा है अपने सनातन की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, ये हमारा प्रथम दायित्व है। और योगी जी ने कहा है आने वाले समय में जो स्थितियाँ पूरे देश में फैल रही है, इससे ये भयाक्रांत ये 33% जो 3% व्यक्ति आज यहाँ 33% होकर के ये 70% पर, 73% पर, 83% पर जो राज कर रहा है, ये आप देखो क्या किस नर्क में हिंदुत्व जा रहा है। ये हमारी सोच है, हम इससे उभर नहीं पा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि नहीं, हम समानता की बात करते हैं, एकता की बात करें, भाईचारा की बात करते हैं, लेकिन जो इसके विद्रोह में खड़े हैं, जो हमारे घर में ही जैसे घर सुंदर बनाते हैं, दीमक पकड़ लेता है, देखते हो, अंदर अंदर खोखला कर देता है, ये हमारा ही खा करके। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि देखो जैसे 80 करोड़ जनता भारत की चावल गेहूँ खा रही है, जिसमें 55.5 करोड़ केवल मुस्लिम है। एक कास्ट केवल 55.5 करोड़ मुस्लिम खा रही है, जो कभी भी हिंदुत्व के लिए काम नहीं करेगा और हिंदू के लिए और भाजपा के लिए और संघ के लिए, संगठन के लिए कभी कोई काम नहीं किया है, न करेगा, और पूरे देश को बर्बाद कर देगा। इसलिए योगी जी के बात को मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और मुझसे भी जहां भी पड़ेगा और जहां तक हो सकेगा, जब तक सांस रहेगा, हम हिंदुत्व के लिए लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, सनातन के लिए, सनातन धर्म के लिए। यही हमारा कार्य है और हम करते रहेंगे। योगी जी का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और उनका विचार और उनकी कार्य जो कार्यश्रेष्ठ है ये बहुत उत्तम है और इसी प्रकार से उनका बना रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ महंत कृपालु रामभूषण दास, मंगल भवन, अयोध्या।